नमस्कार, मैं हूं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर के शाहीन कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी शुरू की गई। कर्नाटक के गृह मंत्री का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू पर स्थानीय लोगों ने हमला किया था। कर्नाटक ने सड़क परिवहन निगमों को पीएफ ईंधन बकाया चुकाने के लिए 1059 करोड़ रुपए जारी किए। श्रीकांत त्यागी केस में बड़ा एक्शन, एसएचओ और एसआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पीड़ित महिला को दिए गए 2 सुरक्षा कर्मी। उपराष्ट्रपति के फेरबदल में बोले पीएम मोदी, कहा वेंकैया नायडू के वन लाइनर विन लाइनर होते थे। चंबा में बादल फटने से भारी तबाही, एक की मौत, कई मकान कराए गए खाली। अब समाचार विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कर सबका ध्यान खींचा है। यहां शाहपुर गेट के पास शाहीन अंडर ग्रेजुएट साइंसेज कॉलेज के बगीचे में सोमवार को प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनी बुधवार तक चलेगी। शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कहा कि छात्रों और युवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अब्दुल कादिर ने शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्ट्रेट गोविंद रेड्डी और जिला पुलिस अधीक्षक डी किशोर बाबू ने किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने संकेत दिया है कि दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू की हालिया हत्या में शामिल लोग स्थानीय थे और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण पर 27 जुलाई को बाइक सवार कुछ लोगों ने हमला कर हत्या कर दी थी। पुलिस को पहले केरल के इस हत्या से संबंधित होने का संदेह था और हत्या का स्थान सीमा के करीब होने का हवाला देते हुए टीमों को पड़ोसी राज्य में भेजा था। ज्ञानेंद्र ने मीडिया से कहा, सूचना के अनुसार बेल्लारी की प्रवीण हत्या में शामिल लोग मंगलूर जिले की सीमा के स्थानीय लोग हैं। उनकी पृष्ठभूमि वे किस संगठन से संबंधित है। पुलिस इन सभी कोणों पर पूछताछ कर रही है और उन्हें पकड़ने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। एक बड़ी राहत, कर्नाटक सरकार ने राज्य में 4 सड़क परिवहन निगमों को 1059 करोड़ रुपए की सहायता का आदेश दिया है, जो ईंधन की बढ़ती कीमतों और अन्य परिचालन लागतों के कारण भारी नुकसान से जूझ रहे हैं। 4 अगस्त को जारी सरकारी आदेश के अनुसार कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम को 330 करोड़ रुपए, बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को 289 करोड़ रुपए, उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम को 320 करोड़ रुपए और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम को केकेआरटीसी को 130 करोड़ रुपए मिले। सरकार के आदेश में कहा गया है कि कुल अनुदान का 800 करोड़ रुपए भविष्य निधि बकाया और शेष राशि डीजल बिलों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस केस में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड होने वाले लोगों में से एक एसएचओ, एक एसआई और 4 कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा इस केस में पीड़ित महिला को 2 सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए गए हैं। बता दें कि इससे पहले श्रीकांत त्यागी के अवैध अतिक्रमण पर नोएडा अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया था। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की मीडिया सेल ने बताया कि कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के थाना फेज 2 पर 329/22 में नामजद अभियुक्त श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की राज्यसभा में फेयरवेल स्पीच में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हम राज्यसभा सभापति महोदय वेंकैया नायडू जी को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए एकत्र हुए हैं। इस सदन के लिए ये बहुत भावुक पल है। सदन के कितने ही ऐतिहासिक पल आपकी गरिमामय उपस्थिति से जुड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वेंकैया नायडू ने हर जिम्मेदारी को बड़ी ही सफलतापूर्वक निभाया है। वह बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने हमेशा युवाओं का मार्गदर्शन किया। उनसे लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। राज्यसभा का सभापति रहते हुए युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। वही सदन से बाहर उपराष्ट्रपति के रूप में जो भाषण दिए वह युवाओं के लिए प्रेरणादायी रहे। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कम से कम 2 गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसमें 15 वर्षीय लड़के की मौत हो गई और कुछ मकानों को खाली करना पड़ा। कुछ लोग घायल हो गए हैं और अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मिली जानकारी के मुताबिक इससे राज्य में 81 सड़कों में अवरुद्धि,
89 बिजली ट्रांसफार्मर ठप और 13 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। चंबा जिले के सरोग गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। भूस्खलन से दीवार ढह गई। मलबे के नीचे दबने से 15 वर्षीय एक युवक की मौत हुई। किहार सेक्टर के डांड मुगाल के गांव भड़ोगा में यह हादसा हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में बैन संगठन जमानत ए इस्लामी के सदस्यों के खिलाफ जम्मू और डोडा जिले में कई स्थानों पर सोमवार को छापेमारी की। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। 2019 में केंद्र सरकार ने जमानत ए इस्लामी को प्रतिबंधित कर दिया था। एनआईए ने संगठन के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। सोमवार तड़के एनआईए ने छापेमारी की है। उन्होंने बताया कि दोनों जिलों के विभिन्न हिस्सों में जमानत ए इस्लामी के पदाधिकारियों और सदस्यों के करीब 10 से अधिक ठिकानों पर एक ही समय पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी सोमवार तड़के शुरू की गई थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि डोडा जिले में धारा गुंडाना, मुंशी मोहल्ला, अकरमबंद, नगरी नई बस्ती, खरोती बगवा, थलेला और मालोती भल्ला और जम्मू के भटिंडे में छापेमारी की जा रही है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है।
और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर डालते हैं देश और विदेश के समाचारों पर। कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पिछले दिनों समन किए जाने पर संसद और सांसदों का घोर अपमान बताया है। कांग्रेस ने कहा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा फिर न हो। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान जारी किया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को प्रवर्तन निदेशालय ने ईमेल के माध्यम से समन भेजा है कि वह नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडियन के दफ्तर में मौजूद रहे। खड़गे ने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष होने के चलते उनके पहले से कार्यक्रम तय हैं। ऐसे में उनका एक अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद रहेगा। रमेश ने दावा किया कि ईडी ने खड़गे के आग्रह को नहीं माना और उनके मौजूद रहने पर जोर दिया। खड़गे ने सदन को इसकी जानकारी दी और कहा कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, लेकिन संसद सत्र के दौरान उन्हें समन किया जाना उचित नहीं है। चीन ने ताइवान के आसपास अपना अप्रत्याशित सैन्य अभ्यास सोमवार को भी जारी रखा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से नाराज चीन ने यह अभ्यास शुरू किया है, जो 7 अगस्त को समाप्त होना था। चीन का दावा है कि यह द्वीप उसका हिस्सा है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की पार्टी थिएटर कमान ने सोमवार को कहा कि वह ताइवान द्वीप के नजदीक अपना सैन्य अभ्यास जारी रखेगी, जिसका जोर पनडुब्बी रोधी कार्रवाई और हवा से पोत पर हमला करने पर है। पीएलए ने 4 से 7 अगस्त तक द्वीप के आसपास 6 क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास किया था, जिसमें उसकी सभी सशस्त्र इकाइयां शामिल थीं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से शहनाज गिल का हुआ पत्ता साफ। पंजाब की एक्ट्रेस ने उठाया बड़ा कदम। अब समाचार खेल जगत के। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 40 साल की शरत ने 24 साल की श्रीजा के साथ मिलकर रचा इतिहास, देश को पहली बार दिलाया गोल्ड। अंत में समाचार बाजार के। बिजनेस फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की सेल में ग्राहकों की लॉटरी। स्मार्ट टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे लाखों प्रोडक्ट्स पर 75% तक की छूट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के शाहीन कॉलेज में स्वतंत्रता सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी शुरू की गई। कर्नाटक के गृह मंत्री का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू पर स्थानीय लोगों ने हमला किया था। कर्नाटक ने सड़क परिवहन निगमों को पीएफ ईंधन बकाया चुकाने के लिए 1059 करोड़ रुपए जारी किए। श्रीकांत त्यागी केस में बड़ा एक्शन। एसएचओ और एसआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। पीड़ित महिला को दिए गए 2 सुरक्षा कर्मी। उपराष्ट्रपति के फेरबदल में बोले पीएम मोदी, कहा वेंकैया नायडू के वन लाइनर विन लाइनर होते थे। चंबा में बादल फटने से भारी तबाही, एक की मौत, कई मकान कराए गए खाली। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।